हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट के बारे में देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि सामान्य वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव धनात्मक रहता है और जबकि निम्न कोटि वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव ऋणात्मक रहता है। इसके बारे में हमने डिटेल में देख लिया था कि ऐसा क्यों होता है। आज के इस वीडियो में हम आय उपभोग वक्र या इनकम कंजप्शन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम सभी ने देखा था कि जो आय प्रभाव है ये बताता है कि अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो वह ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाता है, उसकी बजट रेखा में भी परिवर्तन हो जाता है। और जो पुराने तटस्थ वक्र और नए तटस्थ वक्र को जो मिलाने वाली रेखा है जो आय प्रभाव के कारण हो रहा है, तो उसको आय उपभोग वक्र कहते हैं। मान लीजिए कि पहले एक उपभोक्ता की आय 10 रुपये थी और X वस्तु की कीमत 5 रुपये थी और Y वस्तु की कीमत 4 रुपये थी। तो अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय X वस्तु पर खर्च करता है तो X वस्तु की तो वह कितनी खरीद पाता है? 2 इकाई। और Y वस्तु की कितनी खरीद पाता है? तो 10 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 और ये हो गया 2.5 इकाई खरीद पाता है अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय Y वस्तु पर खर्च करता है। तो इसको हम किस तरीके से दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने Y वस्तु की कीमत ली, यहाँ पर X वस्तु की कीमत ली और Y की मान लीजिए कि उपभोक्ता यहाँ पर तो X की कितनी ले रहा है? 2.5 ले रहा है और इसकी कितनी ले रहा है? Y वस्तु X की तो 2 ले रहा है। 1 मिनट। X की तो 2 इकाई का उपभोग कर रहा है और Y की कितनी कर रहा है? 2.5। अब हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की आय कितनी हो गई? पहले से बढ़कर 10 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई? 20 रुपये हो गई। जबकि X वस्तु की कीमत और Y वस्तु की कीमत स्थिर है। X वस्तु की कीमत कितनी? 5 रुपये। अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को अगर X वस्तु पर खर्च करता है तो X वस्तु की कितनी इकाई खरीद सकता है? 4 इकाई खरीद सकता है। और अगर Y की वस्तु 4 रुपये है, Y वस्तु की कीमत, और उपभोक्ता अगर अपनी संपूर्ण आय Y वस्तु पर खर्च करता था तो Y की पहले 2.5 इकाई खरीद सकता था, लेकिन अब Y की 5 इकाई खरीद सकता है। तो जो उपभोक्ता का जो बजट रेखा है वो पहले से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कि पहले X की 2 ले रहा था, अब X की कितनी ले सकता है? 4 इकाई ले सकता है और Y की कितनी ले सकता है? 5 इकाई। तो मानिए कि जो उपभोक्ता X की तो 2 इकाई और Y की 2.5 ले रहा था, तो उपभोक्ता का बजट रेखा क्या था? A B। ये हमने कोई नाम दे दिया A और B, और उपभोक्ता इस तटस्थ वक्र पर स्थित था जिसमें X की तो इतनी मात्रा का इकाई कर रहा था और Y की इतनी मात्रा का उपभोग कर रहा था, और वो दोनों वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ी तो जो उपभोक्ता की जो बजट रेखा है वह ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। मान लीजिए ये हो गया L M, हम इसको नाम दे देते हैं। तो उपभोक्ता दोबारा जो उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर है वो यहाँ पहुंच जाएगा। तटस्थ वक्र 1 से उपभोक्ता पहुंच गया तटस्थ वक्र 2 पर। उपभोक्ता संतुलन की हमने शर्त पढ़ी थी कि जहाँ तटस्थ वक्र बजट रेखा के को स्पर्श करे। तब मान लीजिए इस पॉइंट पर, ये पहले इस पॉइंट पर संतुष्टि पर था, अब उपभोक्ता इस बिंदु पर संतुष्टि पर है। और जो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है ये हमारा क्या कहलाता है? आईसीसी वक्र या फिर आय उपभोग वक्र। तो अगर आय उपभोग वक्र की डेफिनेशन पूछे तो आप बताइएगा कि जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था तो उपभोक्ता जिस तटस्थ वक्र पर था तथा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पर
पहुंच जाता है, और इन दोनों तटस्थ वक्र को जो मिलाने वाली रेखा है वह हमारी क्या कहलाती है? आय उपभोग वक्र की आय में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पर या नीचे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए पहले हमारी आय कितनी होती, 20 रुपये होती, 20 रुपये से कितनी जाती, 10 रुपये जाती, तो उपभोक्ता किस पे पहुंच जाता? नीचे वाले पर पहुंच जाता। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो किस पे पहुंच जाता है? ऊपर वाले स्थित तटस्थ वक्र पर पहुंच जाता है। तो जो आय उपभोग वक्र है, आय में परिवर्तन के प्रभाव को आय उपभोग वक्र द्वारा दिखाया जाता है, और यह आय उपभोग वक्र सामान्य वस्तुओं के लिए तो धनात्मक होता है, हीन वस्तुओं के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका हमने डायग्राम भी देख लिया था पिछली बार कि जो अगर मान लीजिए कोई अगर यहाँ x वस्तु आ गई, यहाँ y वस्तु आ गई, शून्य हो गई, अगर कोई धनात्मक वस्तु थी तो आय उपभोग वक्र इस तरीके का था। अगर हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि x क्या है? निम्न कोटि की वस्तु है, अगर हमने माना था, और y क्या है? हीन वस्तु है। तो उपभोक्ता x का आय बढ़ते ही कम मात्रा में उपभोग करेगा, तो आय उपभोग वक्र थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ता होता। अगर x कैसी है? हीन वस्तु है, और y कैसी है? सामान्य वस्तु है। x तो इसमें क्या है? x हीन वस्तु है, तो हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगर मान लीजिए कि अगर y हीन वस्तु होती और x सामान्य वस्तु होती, तो आय उपभोग वक्र इस तरफ होता। इसमें क्या है? y कैसी है? हीन वस्तु है, और x कैसी है? सामान्य वस्तु। ये आप देख लीजिएगा कि सामान्य वस्तुओं के लिए तो इसमें x और y दोनों कैसी है? सामान्य। ये आप देखिएगा अगर दोनों वस्तुएं सामान्य तो आय प्रभाव वक्र धनात्मक ढाल का होगा। अगर एक वस्तु भी हीन है तो आय प्रभाव वक्र ऋणात्मक ढाल का होगा। अगर x वस्तु हीन है तो आय प्रभाव वक्र इस तरीके का होगा। अगर y वस्तु हीन है तो आय प्रभाव वक्र इस तरीके का होगा। अभी इसमें बताया गया है कि अगर आय प्रभाव वक्र धनात्मक है तो धनात्मक में भी 3 तरीके का हो सकता है, जिसमें हमने आईसीसी वक्र जो बीच में दिखाया गया है, आईसीसी 1 और आईसीसी 2 दिखाया गया है। तो ये जो आईसीसी वक्र है जो बीच वाला है, ये तो बताता है कि दोनों वस्तुओं पर बराबर मात्रा में खर्च कर रहा है। आईसीसी 1 में ये दिखा रहा है कि x वस्तु पर यह y वस्तु की तुलना में ज़्यादा खर्च कर रहा है, और आईसीसी 2 दिखा रहा है कि y पर x वस्तु की तुलना में ज़्यादा खर्च कर रहा है। ये तीनों ही सामान्य वस्तुओं के लिए हैं, और दिखा रहा है कि आय प्रभाव वक्र धनात्मक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर ये हीन वस्तुओं के मामले में दिखाया है कि आय प्रभाव वक्र हीन वस्तुओं की स्थिति में कैसा होगा, जिसमें हम देखिए आईसीसी 1 की तरफ देखिए ये पीछे की तरफ झुकता हुआ है, और आईसीसी 2 देखिए कि यह एक्स अक्ष की तरफ झुकता हुआ है। तो आईसीसी 1 में तो क्या है, जो पीछे की तरफ झुकता हुआ है, ये दिखा रहा है कि एक्स वस्तु हीन वस्तु है और वाई वस्तु सामान्य वस्तु है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता वाई वस्तु की मात्रा ज़्यादा खरीदता है, एक्स वस्तु की मात्रा को वह पहले के मुकाबले कम कर देता है। और ये दिखा रहा है कि ये जो बी पॉइंट है आईसीसी 1 पर दिखा रहा है कि इसके बाद में उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई और उसने एक्स वस्तु की मात्रा को कम खरीदना स्टार्ट कर दिया। और आईसीसी 2 पे आप देखिए कि ये दिखा रहा है कि वाई वस्तु हीन है और एक्स वस्तु सामान्य वस्तु है, और ए बिंदु के बाद में इसने वाई वस्तु की मात्रा को पहले से कम खरीदना स्टार्ट कर दिया। इसने दोनों ही डायग्राम को एक ही उस पर दिखाने का प्रयास किया है, एक ही एक्सिस पे इसने दिखा दिया है। तो कोई आपसे पूछे कि आय उपभोग वक्र के बारे में बताइए, तो आप सामान्य वस्तु और हीन वस्तु दोनों के लिए बता दीजिएगा। इसकी डेफिनेशन बता देना क्या होती है। हम देखते हैं एंजल कर्व। कई बार ये छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है, नेट के क्वेश्चनों में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो एंजल वक्र है ये एक जर्मन के अर्थशास्त्री थे, अर्नेस्ट एंजल। ये उन्होंने दिया था और इन्होंने कहा था कि आय प्रभाव के कारण अगर उपभोक्ता
ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच रहा है। अगर इसको एक तरफ हम वस्तु की कीमत ले लें और दूसरी तरफ हम उसकी वस्तु की मात्रा ले लें और जो इसको प्रदर्शित करता है वह एंजल वक्र द्वारा दिखाया जाता है। तो जो एंजल वक्र है वह वक्र है जो आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी गई एक वस्तु की इष्टतम मात्रा को प्रकट करता है। अगर इसको हम टेबल के रूप में, डायग्राम के रूप में देखना चाहते हैं तो आप देखिए, इस डायग्राम के दो पार्ट दिखाए गए हैं, ए और बी। ए पार्ट में तो सिंपल दिखाया गया है कि मान लीजिए कि पहले जो उपभोक्ता का जो बजट रेखा थी ये वाली थी कि वाई की तो 8 इकाई का उपभोग कर रहा था और एक्स की 4 इकाई का उपभोग कर रहा था और उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में था। फिर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वह वाई वस्तु की 12 इकाई का उपभोग कर सकता है मैक्सिमम और एक्स की 6 इकाई का उपभोग कर सकता है और उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ई सर पहुंच जाता है E1 बिंदु पर। इसी प्रकार उपभोक्ता की दोबारा आय में वृद्धि होती है और उपभोक्ता E1 से E2 बिंदु पर पहुंच जाता है। तो हमने माना कि पहले उपभोक्ता की जो आय थी वह कितनी थी, 4 रुपये। 4 रुपये से बढ़कर उसकी आय हो गई 6 रुपये और 6 रुपये से उसकी आय बढ़कर हो गई 8 रुपये। जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती गई वह ऊंचे उसका बजट रेखा बढ़ता गया और वह ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच गया है। ये चित्र में हमने ये दिखाने का प्रयास किया है। जो इसका बी है वह इसी का ही एक पार्ट है। इसमें हम देखिए कि इसमें तो हमने ऑरेंजेस लिए थे और एक्स अक्ष पर एप्पल लिया था। बी डायग्राम में हमने एक्स अक्ष पर तो एप्पल्स ले लिए और वाई अक्ष पर हमने उपभोक्ता की आय ले ली कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि जब उपभोक्ता की आय 4 रुपये थी तो वह एक्स वस्तु की 3 इकाई का उपभोग कर रहा था। ऊपर वाले से हमने जैसे नीचे एक लाइन खींचते हुए चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता की आय 4 रुपये होने पर वह 3 वस्तु खरीद रहा है। जब उपभोक्ता की आय 4 से बढ़कर 6 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता एक्स की 3 से 4 इकाई का उपभोग करने लगता है और जब उपभोक्ता की आय 6 से 8 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता वाई की 5 इकाई का उपभोग करने लगता है। तो यहाँ हमें 3 बिंदु मिलते हैं, ए बी सी, कि वस्तु संयोग और जो इनकम है ये कहाँ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और जब इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो इन बिंदुओं से जो हमें प्राप्त होता है मिलाने से वह एंजल कर्व कहलाता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से वह वस्तु की कितनी अधिक मात्रा का उपभोग कर रहा है या उपभोक्ता की आय कम होने से वह वस्तु की कितनी कम मात्रा का उपभोग कर रहा है। इसको जब हम रेखा चित्र के रूप में दिखाते हैं तो यह एंजल कर्व कहलाता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें केवल एक डायग्राम के रूप में दिखाया गया है कि इनकम और वस्तु संयोग को इसमें दिखाने का प्रयास करा है। तो आज हम केवल यही देखेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। प्रतिस्थापन प्रभाव तो हमने देखा ही नहीं, अभी तो आय प्रभाव के बारे में देख रहे हैं। आय प्रभाव में हमने आय उपभोग वक्र के बारे में देखा था कि आय उपभोग वक्र क्या होता है, धनात्मक वस्तु की स्थिति में कैसा होता है, ऋणात्मक वस्तु की स्थिति में यह कैसा होता है। फिर हमने एंजल वक्र के बारे में देखा था कि एंजल वक्र क्या बताता है और एंजल वक्र किस तरीके से निकाला जा सकता है। अगले वाले वीडियो में हम कीमत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। कीमत में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता के संतुलन में किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।